हेलो दोस्तों, जांगड़ा कंप्यूटर एजुकेशन की आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फुटनोट्स का क्या यूज होता है और स्टेशन एंड बिब्लियोग्राफी का क्या यूज होता है। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमें कोई बुक या रिपोर्ट तैयार करनी हो तो उसके लिए हम इंडेक्स कैसे तैयार करेंगे। अगर फाइल या बुक में हमें कोई इंडेक्स तैयार करने हो तो वो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें अगर हमें कोई भी वर्ड या कोई भी स्पेलिंग हमें एक्सप्लेन करनी हो, किसी भी वर्ड का हमें मीनिंग बताना हो, डॉक्यूमेंट फाइल में कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो, तो हम एंड नोट और फुट नोट डाल के उसको बता सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे MS पेंट में है ना एक पीसी नेम का कोई वर्ड यहाँ पे डाल रखा है। ये तो पीसी का मीनिंग क्या है, अगर ये मेरे को बताना हो इस फाइल के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, एंड नोट का यूज करके या तो पेज के लास्ट में बता सकता हूँ, इस बुक के लास्ट में, या फिर फुट नोट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसी पेज के फुट में यानी कि नीचे हम क्या कर सकते हैं, इसका मीनिंग जो है वो हम बता सकते हैं। तो फुट नोट्स में हम इंसर्ट फुट नोट का यूज करते हैं इसी पेज के बिल्कुल नीचे, यानी कि यहाँ पे कोई नोट डाल के हम इसके बारे में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, जैसे इस वर्ड को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया और इसका मीनिंग मेरे को बताना है, तो इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे। तो देखो इसी पेज के नीचे जो है वो एक लाइन यहाँ पे डल गई, ये देखो ये लाइन डल गई, इसको हम बोलते हैं फुटनोट। तो इसका मीनिंग क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का मतलब, तो हमने यहाँ पे बता दिया। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम एंड नोट और फुट नोट का यूज करते हैं। तो फुट नोट जैसे आप यहाँ पे डालोगे, तो जब भी हम क्या करते हैं इस वर्ड को, या फिर यहाँ पे जैसे ये लाइन हम पढ़ रहे हैं, तो यू कैन यूज, पीसी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पे ऊपर शो होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। पीसी का मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। या फिर हम यहाँ पे फुट नोट में देख सकते हैं भाई ये क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। ये कहाँ पे हमने फुट नोट डाला है, ये इस पीसी पे 1 पे डाल रखे हैं, यानी कि 1 नंबर फुटनोट हमने ये डाल रखा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फुटनोट का यूज करके उसी फाइल के अंदर, उसी पेज के नीचे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन उस वर्ड की दे सकते हैं, उस लाइन की दे सकते हैं। तो कुछ भी आपको एक्सप्लेन करना हो, फुटनोट्स डाल के आप उस फुट में, उस लाइन में आप नीचे बता सकते हो। तो इसी तरह से एंड नोट का यूज करते हैं। जैसे फुटनोट में तो क्या होता है, पेज की उसी पेज के नीचे ये लाइन डल जाती है। अगर हमें इसका मीनिंग या फिर कवर का मीनिंग हमें बताना हो, लिस्ट का मतलब हमें बताना हो, फुट नोट का यूज हमें बताना हो, हेडर का यूज हमें बताना हो, तो किसी भी वर्ड का अगर आपको मीनिंग बताना है या उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, तो आप उसको सिलेक्ट करो और यहाँ से क्या कर दो, एंड नोट। जैसे पेंटिंग को लगा लो या फिर टैब को लगा लो, तो टैब को जैसे हम मेन्यू भी बोलते हैं टैब को, तो इसका मीनिंग हमें बताना है। जैसे सिलेक्ट किया इसको, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक कर देंगे, तो देखो 6 पेज थे मेरे पास, बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे मेरे को लेके आए ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंड नोट, यानी कि किसी भी वर्ड के बारे में, किसी भी लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, एक्सप्लेन करना हो, तो वो हम बिल्कुल लास्ट पेज पे ही बताएंगे। यानी कि एंड नोट का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल एंड में जाके आप उसका मीनिंग बता सकते हो। तो जैसे हम क्या करते हैं, टैब को जो हुआ मेन्यू भी बोलते हैं, तो यहाँ पे मैंने मेन्यू डाल दिया। तो ये फुटनोट जो है, सॉरी ये एंड नोट जो है वो हमने एंड में डाल दिया। अब जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं, तो इसको टैब का मतलब जैसे क्या होता है, मेन्यू भी होता है टैब, तो यहाँ पे हम ये टैब शो करवाएगा ऊपर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एंड नोट और फुट नोट डाल के हम कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं उसके बारे में। शो नोट्स का मतलब होता है, जैसे अभी हम क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो शो नोट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये बताएगा भी आपको कहाँ पे क्या देखना है। जैसे मेरे को एंड नोट में देखना है जाके भी एंड नोट मैंने कहाँ पे और क्या डाला है, तो जैसे आप व्यू एंड नोट पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो बिल्कुल लास्ट पेज पे ले जाएगा भी एंड नोट आपने ये डाल रखा है। ठीक है, तो जैसे आप क्या करोगे, शो नोट्स पे जाओगे, अभी आपको फुट नोट पे जाना है, तो फुट नोट पे क्लिक करोगे, तो फुट में क्या डाल रखा है, 3 नंबर पेज में फुट में हमने ये डाल रखा है। तो शो एंड नोट और फुट नोट में जाके हम एंड नोट फुट नोट देख सकते हैं, अभी हमने कहाँ पे क्या डाल रखा है, क्या एक्सप्लेन किया है, और इंसर्ट एंड नोट और फुट नोट डालते कैसे हैं वो हमने यहाँ से सीख लिया। अब स्टेशन एंड बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है, जैसे हमने ये कंप्लीट बुक जो तैयार की है, जैसे हमने कंप्लीट बुक जो तैयार कर रखी है बेसिक कंप्यूटर पे तैयार कर रखी है,
तो हमने जो बुक तैयार की ये किसके बारे में हमने इसमें लिख रखा है और किस बंदे ने लिखा और किस सिटी में लिखा, मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना एक स्टेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट स्टेशन पे जाके एक इंफॉर्मेशन बॉक्स में जाके हम क्या करेंगे, इस बुक की पूरी जानकारी उसमें देंगे। तो इंसर्ट स्टेशन पे जाके आप यहाँ से क्या करोगे, ऐड न्यू सोर्स करोगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे क्रिएट सोर्स आ रहा है जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे बुक, क्योंकि हमने क्या तैयार किया है, कोई आर्टिकल तैयार नहीं किया, हमने खाली क्या किया है, बुक तैयार की है। तो ये बुक हमने, ये बुक जो है ये किसने तैयार की है, जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं जांगड़ा कंप्यूटर, हमने डाल दिया। और यहाँ पे जैसे बुक का टाइटल है बेसिक कंप्यूटर, और ईयर हम डाल देंगे 2020, सिटी जैसे इलानी सिटी हमने डाल दी यहाँ पे। और पब्लिशर में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमने डाल दिया इलानी मेन बस स्टैंड राजस्थान, इस तरह से। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी बुक या फिर MS वर्ड में जो भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो भी बुक्स हम तैयार करते हैं, जो भी आर्टिकल हम तैयार करते हैं, तो वो यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स में जाके उसको सिलेक्ट करो। तो हमने क्या सिलेक्ट किया है, बुक। तो ये बुक किसने लिखी, ऑथर नेम हम यहाँ पे डाल देंगे जांगड़ा कंप्यूटर, और टाइटल क्या है बुक का, ईयर क्या है, सिटी क्या है। पब्लिशर में हम इस तरह की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और यहाँ पे ओके कर देंगे। इससे क्या होता है, हम एक स्टेशन तैयार कर लेते हैं। अब उस स्टेशन को आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो, यानी कि जो भी स्टेशन यहाँ पे तैयार करते हो, जो भी सोर्स आप यहाँ पे डालते हो, वो कुछ आपको इस तरह से सॉर्ट में दिखाएगा। और ये मैनेज सोर्स पे क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे आप मैनेज सोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा एक तो मास्टर लिस्ट और एक दिखाएगा करंट लिस्ट। तो मास्टर लिस्ट में आप देख सकते हो हमने क्या सोर्स और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी थी। अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप उसी में कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप एडिट पे क्लिक करके आप उसमें चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे जांगड़ा कंप्यूटर लिख दिया, तब मैं यहाँ पे एजुकेशन और ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह से आप क्या करोगे, ऐड कर सकते हो। तो ये देखो इसी लिस्ट में अगर हमें क्या करना, वो चेंज करना, अपडेट करना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसी लिस्ट में हम उसको अपडेट करने के लिए यस करते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे आ रहा है कंप्यूटर जांगड़ा बेसिक कंप्यूटर, तो जैसे आप इसको ओके करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कंप्यूटर जांगड़ा एजुकेशन बेसिक कंप्यूटर। तो इस तरह से आप अपडेट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो मैनेज सोर्स पे क्लिक करके हम देखते हैं मास्टर लिस्ट और करंट लिस्ट। इसमें आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। और यहाँ से हम क्या करते हैं, सोर्स को क्रिएट करते हैं। और ये स्टाइल होते हैं, जैसे ये शॉर्ट में दिखा रहा है, इसमें कुछ स्टाइल दे रखे हैं, किस स्टाइल में आप इसको देखना चाहते हो। जैसे नेम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो नेम पहले से हो करवाएगा, यानी कि कंप्यूटर जो है जांगड़ा कंप्यूटर जो है पहले से हो करवाएगा। अगर आप टाइटल शॉर्ट पे क्लिक करते हो या जैसे यहाँ पे MLA पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो ओनली यही शो करवाएगा। तो ये कुछ टाइप दे रखे हैं जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरह से। और अभी हम क्या करेंगे, बिब्लियोग्राफी को अगर फुल कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन कहीं पे इंसर्ट करवानी हो, ऐड करनी हो, तो जैसे बुक्स के अंदर हम देखते हैं लगभग जो भी बुक्स होते हैं हमारे पास, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देखते हैं भी ये बुक का ऑथर नेम क्या है, प्राइस क्या है, ये सब डिटेल जो है एक स्टेशन में हम क्रिएट करते हैं और उसको इंसर्ट करवा देते हैं, या तो कवर पेज पे या फिर जिस भी पेज पे आपको इंसर्ट करवानी हो उस पर आप इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो मेरे को इस कवर पेज पे यहाँ पे शो करवानी है, तो आप बिब्लियोग्राफी में जाके आप कोई भी टाइप में स्टाइल में आप क्या करवा सकते हो, यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हो। तो जैसे हम बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी बुक के ऊपर, यानी कि बुक के कवर पेज के ऊपर आपको प्रिंट मिलेगी, प्रिंट होके आएगी वो। या फिर आप यहाँ पे देख भी सकते हो भी हमने ये बिब्लियोग्राफी तैयार की है, बेसिक कंप्यूटर बुक का टाइटल था, कवर पेज पे हमने क्या डाल दिया, कंप्यूटर टाइटल है,
जांगड़ा कंप्यूटर एजुकेशन जो वो नेम आ रहा है इसमें। बेसिक कंप्यूटर टाइटल है, कहाँ पे सिटी क्या थी, पिलानी। पिलानी में मेन बस स्टैंड पे हमने क्या किया था, ये इन्फॉर्मेशन दी थी, पब्लिशर हमने दिया था। और ये मैंने आपको बताया था स्टाइल होती हैं, जैसे नेम सॉर्ट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे जो नेम है ना, जो टाइटल है, जो ऑथर नेम है अपना, वो जो है वो हाईलाइट होके आएगा। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, टाइटल सॉर्ट पे क्लिक करते हो, तो जो टाइटल है वो बेसिक कंप्यूटर है और ऑथर नेम जो वो कंप्यूटर यानी कि जांगड़ा कंप्यूटर एजुकेशन या फिर कंप्यूटर जांगड़ा एजुकेशन यहाँ पे शो करवाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्टेशन एंड बिब्लियोग्राफी का यूज करते हैं, एंड नोट फुट नोट का यूज करते हैं। हम कोई भी एंड में या फिर फुट में कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम इंसर्ट एंड नोट और इंसर्ट फुट नोट का यूज करते हैं, एंड नोट का यूज करते हैं। और यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, ऐड न्यू सोर्स में जाके इस तरह की कोई भी सोर्स हम तैयार कर सकते हैं, स्टेशन तैयार कर सकते हैं। और मैनेज सोर्स पे क्लिक करके हम उनको चेक कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और बिब्लियोग्राफी में जाके वो कंप्लीट सोर्स अपना तैयार होने के बाद में, स्टेशन तैयार होने के बाद में, उसको जहाँ पे भी इस तरह से देखना है, जिस भी पेज पे आपको प्रिंट करना है, देखना है, आप उसी पेज पे जाके उस स्टेशन को इंसर्ट भी कर सकते हो बिब्लियोग्राफी में जाके। तो रेफरेंस मेन्यू का मतलब होता है के द्वारा इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक या फिर रिपोर्ट तैयार करते टाइम टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स बना सकते हैं, एंड नोट फुट नोट का यूज करके एंड में या फुट में कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और स्टेशन एंड बिब्लियोग्राफी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, कोई भी ऑथर नेम क्रिएट कर सकते हैं।